नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज सबसे पहले बात दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 8वीं बैठक की। जी हां, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक चली। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का विषय था विकसित भारत @2047, रोल ऑफ टीम इंडिया। उधर नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इनमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के M.K. स्टालिन, राजस्थान के अशोक गहलोत, केरल के पिनराई विजयन, वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भगवंत मान ने सीधे तौर पर बहिष्कार किया है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक संपन्न है और पीएम मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। तो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक संपन्न और जिसमें बताया जा रहा है कि 9 मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लिया और तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग लिया और अपने राज्य की बातों को रखा, जिससे आने वाले टाइम में राज्य विकसित हो सकें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की 8वीं बैठक में शामिल हुए और अपने प्रदेश के बारे में जानकारियां रखी और बताया क्या क्या जरूरी है विकास के लिए। तो नीति आयोग की 8वीं बैठक ही हुई और इस बैठक में तमाम राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए। तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के एलजी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। स्वीटी, जिस प्रकार से देखा जाए आज 8वीं नीति आयोग की बैठक हुई और जिस बैठक में देखा गया कि बहुत सी बातें निकल कर आई हैं, 8 मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए। सबसे पहले दर्शकों को यह बताइए कि फ्रेश अपडेट क्या है इस बैठक को लेकर। ये बैठक हो चुकी है, ये फ्रेश अपडेट है, इसको लेकर सुनिए। और देखिए, इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं। बता दें, इस बैठक की तैयारी जनवरी से ही चल रही थी और आज आखिरकार 8वीं मीटिंग हो चुकी है, क्योंकि इसके प्रधानमंत्री है इसलिए इस बैठक का आयोजन पूरा जो है उनके देखरेख में ही हुआ है और इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की है। और इस पे ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर ये बैठक हुई है, चाहे पोषण की बात की जाए, महिलाओं के क्षेत्रों में आगे बढ़ने की बात की जाए, या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बाल विकास योजना की बात की जाए, तो कई मुद्दों पे इस पे चर्चा हुई। लेकिन खास बात ये हो जाती है सुनील कि इसमें कई राज्यों के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि शामिल नहीं हुए, कई केंद्र शासित राज्यों के मंत्री हैं जो इसमें उन्होंने शिरकत नहीं की है। इसमें टीएमसी के मुख्यमंत्री भी है, ममता बनर्जी है, बंगाल के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, पंजाब के मुख्यमंत्री है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। तो कई मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी नाम निकल के सामने आ रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लेटर भेज के साफ तौर पे कह दिया था कि मैं इस बैठक में शामिल नहीं हूंगा। कारण अध्यादेश था जो कई दिनों से ये मुद्दा चलते आ रहा था दिल्ली में। वही बात की जाए टीएमसी की, यानी कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, तो उन्होंने लेटर लिख के पहले ये कहा था कि हम अपने सांसद या किसी और मिनिस्टर को भेज सकते हैं। हालांकि उस लेटर का जवाब नहीं दिया गया। इसी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि आप लोग केंद्र में और राज्य में आप लोग भेदभाव करते हैं, इस वजह से वो नीति आयोग की बैठक में वो शामिल हुए। ये नीति आयोग की बैठक कन्वेंशन सेंटर में चल रही है और इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। भारी संख्या में यहाँ पे मुख्यमंत्री कैबिनेट में। आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में
आज नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक में उनका पथ्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी से प्राप्त अमूल मार्गदर्शन ने नए उत्तर प्रदेश को विकसित भारत @2047 के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन हेतु संबल प्रदान किया है। नीति आयोग की बैठक में आपको बता दें आज सम्मिलित हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की तमाम योजनाओं को उन्होंने सीएम के सामने, प्रधानमंत्री के सामने रखा और बताया सौभाग्य की बात है कि प्रदेश हमारा आगे बढ़ रहा है और तमाम जो पहलुओं पर चर्चा की गई जो उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी थे उन सारी बातों को आज रखा इस मीटिंग में नीति आयोग की और बताया कि आने वाले समय में ये सारी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और विकास की रफ्तार उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाई जाएगी। तो आप बताएं, प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में ये नीति आयोग की 8वीं बैठक हुई जिसमें तमाम राज्यों के सीएम इसमें शामिल हुए। और इस खबर पर हमारे साथ प्रियम पाठक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। प्रियम, जिस प्रकार से देखा जाए आज नीति आयोग की बैठक संपन्न हो गई है, योगी आदित्यनाथ मीटिंग में गए और उन्होंने अपने प्रदेश को लेकर तमाम बातों को रखा, आभार व्यक्त किया, कहा कि इस बैठक के बाद से प्रदेश में जो विकास की गंगा है वो आगे जाएगी। क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर और आ रही है प्रियम? बिल्कुल, देखिए आज नीति आयोग की बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे और साथ में सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं, किस तरीके से सरकार का सहयोग मिला है केंद्र सरकार का और उसकी बदौलत प्रदेश के अंदर किस तरीके से बदलाव आए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबको संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जो ये बैठक है उस बैठक के अंदर आने वाले भारत के कैसे आत्मनिर्भर भारत पूरी तरीके से होगा और क्या कुछ चीजें इसमें रहेंगी, इन सभी चीजों को लेकर उसमें चर्चा करी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी जब उनका संबोधन हुआ तो उन्होंने भी इस बात को रखा। नीति आयोग की शासी परिषद की ये बैठक थी जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कल वो मैनपुरी में थे और मैनपुरी से सीधे जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने आज इस नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। प्रियम, जहीं वहां देखा जा रहा है कि लगातार चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लगातार नीति आयोग का मतलब समर्थन नहीं कर रही थी, तमाम सवाल खड़े किए। विपक्ष का लगातार विवाद था कि प्रदेश में कोई विकास के काम ठीक से नहीं हुए, इस बैठक का कोई औचित्य नहीं है। तो क्या कुछ और अहम जानकारी निकल कर आ रही है विपक्ष की तरफ से जो इस नीति आयोग की बैठक को लेकर कह रहे हैं? देखिए, जो आज ये बैठक रही उसमें 2047 तक लक्ष्य रखा गया कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास कार्य से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए। हालांकि विपक्ष के अपने आरोप रहे, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर अपनी तरफ से सरकार को घेरने का प्रयास करता रहा, उसका अपने आरोप जो हैं वो सरकार लगाता रहा। लेकिन राजधानी के प्रगति मैदान में जो आज ये कन्वेंसिंग सेंटर में विकसित भारत 2047 को लेकर यानी कि नीति आयोग की जो ये बैठक हुई उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी बातों को रखा, सीएम योगी ने अपनी बातों को रखा अपने संबोधन के दौरान और वहां पर किस तरीके से भारत को श्रेष्ठ किया जा सकता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, प्रदेश की किस तरीके से उसमें भूमिका रहेगी, इसका भी उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया। बिल्कुल, और लगातार ये देखा जा रहा है कि मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे रहे होंगे राज्य को लेकर जो इस मीटिंग में उन्होंने उठाए होंगे, क्योंकि देखा जाता है लगातार वो महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करते हैं, वो कल्याण को लेकर बात करते हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो प्रदेश में अभी होने जरूरी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस अहम बैठक में सीएम की तरफ से कौन से मुद्दों को तवज्जो दिया गया होगा? देखिए, पीएम की तरफ से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक चूंकि 2047 तक की टीम इंडिया की जो भूमिका है उसके लेकर जो है ये नीति आयोग की 8वीं
गवर्निंग काउंसिल की बैठक जो थी वो चल रही थी, तो उन्होंने पीएम मोदी कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल भी नहीं हुए, लेकिन मोदी ने 47 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से जी कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचों के विकास से शुक्रिया प्रियम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी भी शामिल हुए। इस खास बैठक में सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास कार्यों का लेखा जोखा पीएम मोदी के समक्ष रखा। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इस बैठक में शामिल रहे। तो नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। विकास कार्यों का लेखा जोखा उन्होंने पेश किया। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहे। कन्वेंशन सेंटर में बैठक हुई प्रगति मैदान के, और ये 8वीं बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि 2045 तक के इसमें विकास कार्यों को लेकर बातें रखी गई। देश के प्रधानमंत्री के साथ आपको बता दें, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी और हमारे साथ फोन लाइन पर अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय, जिस प्रकार से देखा जाए सीएम धामी आज 8वीं नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने उत्तराखंड के उन तमाम मुद्दों को उठाया जो बेहद जरूरी था। क्या कुछ अहम जानकारी और निकल कर आ रही है? अभय जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई 8वीं नीति आयोग की इस बैठक में सम्मिलित हुए। राज्य का पक्ष उनकी तरफ से यहाँ पर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन उम्मीदों को लेकर अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली प्रवास पर हैं, तो उसमें संभवतः उम्मीद एक लगाई जा सकती है। जो मजबूत पक्ष मुख्यमंत्री की तरफ से रखा गया उसमें केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को सौगातें दी जा सकती है। खासतौर पर जो राज्य की जो प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन पर आश्वासन भी दिया गया है और कहा गया है कि राज्य हित के लिए जो जरूरी है उन सभी कदमों को उठाने का काम यहाँ पर किया भी जाएगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि राज्य को जीएसटी लागू होने के बाद जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, उस नुकसान की जो प्रतिपूर्ति अभी तक केंद्र की तरफ से पूरी तरफ से नहीं हो पाई है, उसको सर्वप्रथम मांगने का काम यहाँ पर किया गया। इसके अलावा राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ सके, एमएसएमई सेक्टर और मजबूत हो सके, और जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का आकार और विस्तृत यहाँ पर हो सके, ताकि राज्य को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके। राज्य में जो विकास का जो पहिया है बहुत तेज गति से यहाँ पर हो सके। और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य ने जो लक्ष्य निर्धारित करा, उस लक्ष्य को पाने के लिए यहाँ भी सरकार लगातार प्रयासरत है। एक तरफ ये समझा जा सकता है कि चुनाव का ये समय है, और इस समय में सरकार चाहती है कि जो विकास की योजना है वो तेज गति से यहाँ पर बढ़ सके। उसके लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत भी है। जी अब बिल्कुल, ये देखा जाए उत्तराखंड का जियोग्राफिकल एरिया अगर देखा जाए तो उसके लिए मतलब बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कोई भी सीएम हो वहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए। और लगातार विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए सीएम अपनी बातों को तो रखते हैं, लेकिन पीएम उनकी बातों को तवज्जो अहमियत नहीं देते हैं, इसलिए विकास प्रदेश में नहीं हो पाता है। तो क्या कुछ आपका कहना है? लगातार ये देखा जा रहा है कि इस मीटिंग में जाने पर सीएम धामी के विपक्ष कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। अब है जी, विपक्ष ये कह सकते हैं कि एक जागरूक विपक्ष होने का अपना फर्ज यहाँ पर अदा करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इससे पूर्व में जो आश्वासन केंद्र की तरफ से दिए गए थे, चाहे वो चुनावी वायदे के रूप में हो या फिर बाद में जब प्रधानमंत्री की तरफ से उत्तराखंड में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, तो उस दौरान जो बातें कही गई थी, उन सभी बातों में अभी तक कोई बड़ा पहल होती हुई नजर नहीं आ पा रही है। यही वजह है कि विपक्ष को बोलने का एक मौका यहाँ पर मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर लगातार सवाल खड़े करें, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में काम कर रहे हैं, जो उनकी योजनाएं अभी तक संचालित यहाँ पर हुई है, जो निर्णय उन्होंने अभी तक यहाँ पर लिए, चाहे आप बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो लगातार देखा जाए हर राज्य के मुख्यमंत्री आप पहुंच रहे हैं और तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। नई दिल्ली में शनिवार को आपको बता दें, बैठक में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने शिरकत की। बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री से
तो नई दिल्ली में शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने शिरकत की। बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम की मुलाकात हो सकती है। इससे पहले शुक्रवार की शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम की मुलाकात हुई थी, जिसमें राज्य के कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच गहन चर्चा हुई थी। सीएम बघेल ने बैठक में शिरकत किया है और पीएम मोदी और गृह मंत्री से मुलाकात। और इस खबर पर हमारे साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। मनोज, जिस प्रकार से देखा जाए आज 8वीं नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है? क्योंकि कल देखा गया था सीएम भूपेश बघेल मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले थे और राज्य को लेकर अहम चर्चा भी की थी। मनोज जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की बैठक 8वीं बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में जीएसटी से राज्यों को राजस्व हानि भरपाई की जल्द हो अस्थायी व्यवस्था की बात की। साथ ही साथ उन्होंने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से की 2659 करोड़ की राशि जल्द उपलब्ध कराने का भी अनुरोध उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से किया। साथ ही साथ उन्होंने कोयला एवं अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन का भी आग्रह किया। इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता के अनुरूप लौ वयस्क आय आरक्षित रखने की मांग, राज्यहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर रखी अपनी बात उन्होंने। जी बिल्कुल, आपने बताया कि प्रदेश के उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो आज गृह मंत्री और पीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद क्या कुछ अहम जानकारी है मुलाकात करने का समय और कौन से विषय पर मुलाकात हो सकती है? जी, इस विषय पे अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से जाते समय उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में बात करेंगे। और संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि छत्तीसगढ़ की जो बार बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि यहाँ की जीएसटी का बकाया है और खनिज उत्पादन को लेके कुछ बकाया राशि है, उसी संदर्भ में बात हो सकती है। जी मनोज, ये भी देखकर निकलकर सामने आ रहा है कि बताया जा रहा है कि उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई जो छत्तीसगढ़ में विकास के काम हुए और छत्तीसगढ़ की योजनाओं का जिक्र किया गया। बहुत सी ऐसी योजनाएं थी। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, तो उसको देखते हुए काफी विकास का काम तेजी से हो रहा है। तो क्या अंदाजा लगाया जाए उन सारी बातों को आज मीटिंग में रखा गया होगा जो विकास को लेकर चर्चा हुई? जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और भाजपा भी आक्रामक रुख अपनाए हुए है इस राज्य सरकार के ऊपर, और राज्य सरकार भी काफी दबाव बना रही है भाजपा के ऊपर। इसको सब देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज काउंसिलिंग की बैठक में काफी कुछ छत्तीसगढ़ के लिए मांग की है। जी, अब ये देखा जाए छत्तीसगढ़ में ऐसे तमाम अहम मुद्दे हैं, बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं जो कि उठाना बेहद ज़रूरी है, उन पर काम होना बेहद ज़रूरी हो, चाहे वो नक्सली को लेकर हो, चाहे वो वहाँ के आतंकवाद को लेकर हो। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि बेहद ज़रूरी हैं, वहाँ की मतलब इकोनॉमी को लेकर हो। तो आपको लगता है कि भूपेश बघेल ने आज ऐसे कौन से मुद्दों को मीटिंग में रखा होगा जिसमें आगे चलकर विकास देखा जा सके, उनकी मांग होगी? क्योंकि देखा जा रहा है इस मीटिंग में हर राज्य महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कर रहे हैं, हर राज्य अपने विकास कल्याण की बात कर रहे हैं। तो भूपेश बघेल की तरफ से ऐसे कौन से अहम मुद्दे माने जा सकते हैं जो नीति आयोग की बैठक में रखे गए होंगे और आगे चलकर उन पर विकास के लिए काम होगा? मनोज जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नीति आयोग की बैठक में 20,000 से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने का भी सुझाव उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री ने रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शीघ्र शुरू करने की बात भी उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात उन्होंने किया है वहां पर। और काफी इसके अलावा उन्होंने बैठक में नवीन पेंशन योजना में जमा 19,000 करोड़ की राशि का भी मुद्दा उठाया है। जी शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नीति आयोग की आयोजित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की गवर्निंग काउंसिल बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में उन्होंने राज्य सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में चर्चा की है। तो 8th मीटिंग ऑफ
सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल हुए और विकास योजनाओं पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है आने वाले समय में, और इसको देखते हुए काफ़ी ये मीटिंग अहम मानी जा रही थी। देखा जा रहा था कि किस प्रकार से आगे चलकर और ऐसे कौन से पहलुओं पर चर्चा होगी, और आज मध्य प्रदेश के उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई इस मीटिंग में जो कि प्रदेश के लिए बेहद ज़रूरी थे। और ये 8वीं बैठक थी नीति आयोग की, जिसमें तमाम राज्य के मुख्यमंत्री आज शामिल हुए। मध्य प्रदेश की तमाम विकास योजनाओं पर आज चर्चा की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग में मध्य प्रदेश की उन तमाम योजनाओं को, और इस खबर पर हमारे साथ शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। शैलेंद्र, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है? सीएम शिवराज सिंह चौहान नीति आयोग की 8वीं बैठक में शामिल हुए और मध्य प्रदेश की उन तमाम योजनाओं को पीएम के सामने रखा। शैलेंद्र। शैलेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। शैलेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नीति आयोग की आज 8वीं बैठक थी कन्वेंशन हॉल प्रगति मैदान में, और जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित हुए और उन्होंने अपनी तमाम परियोजनाओं को पीएम के सामने रखा। क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है आपके पास? जी, अहम जारी ये निकल के आ रही है इसमें कि सीएम साहब ने अभी जो मुख्य योजनाएं निकाली हैं, लाडली बहना योजना, उसको लेके नीति आयोग को अपना बजट प्रस्तुत किया है। इनकी मुख्य योजना है कि चुनाव को देखते हुए ये योजनाएं लाए हैं। साथ ही जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए जो स्टाइपेंड वाली योजना लेके आए हैं, तो इन दो योजनाओं को काफी प्रमुखता से उन्होंने लिया है। और इसमें उन्होंने बात की कि योजना को लाते हैं तो महिलाओं को और जो बेरोजगार युवा हैं उनको कहीं ना कहीं तौर पे फायदा पहुंचेगा, और यहाँ पर जो युवा है और महिला वर्ग है उनको कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान होगी। शलन, जिस प्रकार से देखा जाए लगातार कांग्रेस है इस बात पर विपक्ष आरोप लगाती आ रही है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से प्रदेश में विकास होना चाहिए वो नीति आयोग से उनको नहीं मिलता है। वो अपनी बातों को तो रखते हैं लेकिन उस पर केंद्र सरकार अमल नहीं करती है। इस पर क्या कुछ कहना है आपका, और विपक्ष किस प्रकार से कटाक्ष कर रहा है? नहीं, विपक्ष तो हमलावर है ही, क्योंकि जिस तरह से योजनाएं ला रहे हैं और सारी चीजें हैं, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शिवराज की जो योजना है वो जनता के बीच में पहुंच रही है और प्रभावी रूप से उन पर अमल भी हो रहा है और उनका लाभ भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है, विपक्ष को ये लगता है कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा मिले, उस मुद्दे को उठा के भाजपा को या सरकार को थोड़ा सा दबाया जाए किसी मुद्दों को लेके। तो ये विपक्ष का आरोप हमेशा वो लगाते रहते हैं, वो चीजें चलती रहती हैं। जी, इससे पहले जो नीति आयोग की कोई बैठक में जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मुद्दों को रखा हो और राज्य में विकास की रफ्तार उस पर देखी गई हो जिससे जनता को उससे लाभ मिला हो? शैलेंद्र जी, पहले भी ऐसी योजना थी, संबल योजना था जिसको नीति आयोग के सामने रखा था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं थी, जो जिनकी आय कम थी, उनको काफी इसमें लाभ मिला और निरंतर उनको लाभ मिल रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र आपका। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।